दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो 2025 टू 2026 लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस, एग्जाम, सैलरी और फैमिली बेनिफिट सब कुछ डिटेल में मिलेगा। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप है एनएमसी रजिस्ट्रेशन। एनएमसी मीन्स नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, जो यूके का ऑफिशियल नर्सिंग काउंसिल है। आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल डिग्री, यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स, होम कंट्री लाइसेंस का वेरिफिकेशन होता है, साथ ही पुलिस क्लियरेंस, आईडी प्रूफ्स और पासपोर्ट कॉपी भी लगती है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, कुछ वीक से लेकर मंथ तक, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, इसलिए जल्दी स्टार्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप है इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना। आप आइल्स या ओईटी दोनों में से एक चूज कर सकते हो। आइल्स एकेडमिक में रिक्वायरमेंट्स होती है 7 ओवरऑल और राइटिंग में कम से कम 6.5 चाहिए। ओईटी टेस्ट हेल्थ केयर स्पेसिफिक होता है और इसमें हर मॉड्यूल में बी ग्रेड चाहिए होता है। ये पेशेंट सिनेरियो के बेस में होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है। दोनों टेस्ट अराउंड 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ होते हैं। मेरी सलाह है कि एक टेस्ट स्लॉट पहले ही बुक कर लो, क्योंकि डिमांड्स हाई होता है। इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना एक मेजर माइलस्टोन है, बिना इसके आप नेक्स्ट स्टेप नहीं जा सकोगे। थर्ड स्टेप है सीबीटी एग्ज़ाम। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये एक थ्योरी एग्ज़ाम होता है जो आप अपने कंट्री में पियर्सन VUE सेंटर पर दे सकते हो। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नर्सिंग नॉलेज, पेशेंट सेफ्टी और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करते हैं। सीबीटी की प्रेपरेशन के लिए आपको ऑफिशियल एनएमसी टेस्ट प्लान और प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक यूज़ करने चाहिए। यूजली 6 से 12 वीक की फोकस स्टडीज़ के से एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होती है। आप हमें हायर कर सकते हो फॉर पर्सनल कोचिंग। फोर्थ स्टेप है ऑस्की OSCE एग्ज़ाम, जो आपको यूके में आके देना होता है। ऑस्की का मतलब है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसमें आपको हॉस्पिटल लाइक स्टेशन पर अपनी क्लिनिकल स्किल्स दिखानी होती है। फॉर एग्जांपल पेशेंट असेसमेंट, मेडिसिन देना, कम्युनिकेशन स्किल्स। यूके के अंदर आपको ऑस्की सेंटर्स मिलते हैं और एम्प्लॉयर्स अक्सर आपको प्रेपरेशन सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये एग्ज़ाम थोड़ा चैलेंजिंग होता है, इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और बात करते हैं वीज़ा और स्पॉन्सरशिप की। आपको वीज़ा कैसे मिलेगा? नर्स को यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। ये तब पॉसिबल होता है जब आपके पास एक यूके एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप हो। एम्प्लॉयर जैसे NHS हॉस्पिटल्स या प्राइवेट केयर होम्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देते हैं, जिसको कॉस्ट बोलते हैं, जो वीज़ा के लिए मैंडेटरी है। मतलब एक जॉब ऑफर के साथ ही वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब रेडीनेस और डॉक्यूमेंट जो आपको आपके एम्प्लॉयर आपसे मांगते हैं। आपको एक यूके फॉर्मेट CV बनाना होगा। एम्प्लॉयर्स इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, TB टेस्ट, पुलिस क्लियरेंस और CPR या लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। अगर आपका NMC प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो CV में NMC एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस लिखना भी एक्सेप्टेबल है। अब सैलरी की बात करते हैं। यूके नर्स की स्टार्टिंग सैलरी NH बैंड 5 के अंडर होती है, तो वो कम से कम इंडिया के हिसाब से 40 to 55 लाख पर ईयर ईजिली कमा सकते हैं। अगर वो ओवर टाइम या नाइट्स करते हैं तो उसके पैसे अलग से मिलते हैं। एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन जैसे ICU या थिएटर नर्सिंग से आपकी पे स्केल फर्दर इम्प्रूव होती है। यूके में एक बंदा एडवांटेज, बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि फैमिली बेनिफिट्स हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे जा रहे हो तो आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को डिपेंडेंट वीज़े पे लेके जा सकते हो। स्पाउस को वर्क राइट्स मिलते हैं, बच्चों के लिए फ्री स्टेट स्कूलिंग मिलती है और NHS हेल्थ केयर पूरा फैमिली कवर करता है। लेकिन इसके लिए मैरिज और बर्थ सर्टिफिकेट्स प्रॉपरली ट्रांसलेटेड रेडी रखने ज़रूरी हैं। पूरे प्रोसेस की कॉस्ट भी समझनी चाहिए। मेजर कॉस्ट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इंग्लिश टेस्ट फ़ी,
CBT और OSCE एग्ज़ाम फ़ी, वीज़ा और ट्रैवल चार्जेस। और कई NHS के हॉस्पिटल आपको पूरी की पूरी फ़ी रिफ़ंड कर देते हैं, आपकी टिकट इंक्लूडिंग एकोमोडेशन। टाइमलाइन रहता है इस पूरे प्रोसेस का एवरेज 6 to 12 मंथ्स से लेकर 1.5 ईयर्स तक चल सकता है। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो और एग्ज़ाम क्लियर करते हो। टिप्स के लिए ये मैं यही कहूँगी, NMC और इंग्लिश टेस्ट पर जल्दी स्टार्ट करो, स्टडी ग्रुप ज्वाइन करो और अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो कोचिंग ले लो। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट राइट UK इन द DM, वी विल कांटेक्ट यू। और फाइनली अगर आपको IELTS, OET, CBT या OSCE के लिए भी चाहिए तो आप हमारी कोचिंग ले सकते हो और वो सिर्फ 99 दिरहम से स्टार्ट होती है। हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं, आपके प्रोसेस को फास्ट और स्मूथ बनाएंगे। अगर इंटरेस्टेड हो तो DM करो UK नर्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करो। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि UK में रजिस्टर्ड नर्स बनने का प्रोसेस क्या है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने नर्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।